आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जो दिलों के भेद को जानता है। शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। मैं शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे और आपको ईमान की रोशनी अता की। मैं शुरू करता हूँ उस पाक ज़ात के नाम से जिसने मुझे और आपको आज़ाद रियासत अता की। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ाहिद और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा ट्रेनिंग डे 1 है और आज के इस ट्रेनिंग टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आपको आपकी वर्किंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो आपकी वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप होगी। तो कोशिश कीजिएगा ट्रेनिंग को लेते हुए आपने हैंड फ्री का लाजमी यूज़ करना है। हेडफोन हैंड फ्री लाजमी लगाएं ताकि मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ, वो आपको क्लियरली समझ आ सके, अंडरस्टैंड कर सकें। उसके अलावा अपनी डायरी और पेन लेना है और जो मैं पॉइंट्स बताऊंगा, जो यहाँ पे पॉइंट्स हाईलाइट हैं आपके सामने आएंगे, वो आपने यहाँ पे अपने पास पॉइंट लिखने होंगे। और उसके बाद सेशन के एंड में आपने कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। उसके साथ आपने मुझे पर्सनली जो है अपनी वॉइसेस के साथ, फीडबैक के साथ डॉक्यूमेंट जो है ना वो सबमिट करवाने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। सबसे पहले हम टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि डायरेक्ट सेल क्या है और डायरेक्ट सेल की पावर क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, हो सकता है आपको जो है ना ट्रेनिंग जब आप सुन रहे हों कुछ आपके माइंड में ना बैठ रहा हो, तो आपने दूसरी बार ट्रेनिंग वीडियो को लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल क्या है और डायरेक्ट सेल के साथ जो है पाक स्टोर का क्या लिंक है। ठीक है, ओवरऑल हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट सेल क्या है। ठीक है, हम डायरेक्ट सेल से कैसे जो है ना अर्निंग कर सकते हैं। देखें, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री है, वो प्रोडक्ट बनाती है। प्रोडक्ट जैसे ही बनाएगी, डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा कंपनी से प्रोडक्ट ले लेगा, होलसेलर जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट ले लेगा, रिटेलर जाएगा होलसेलर से प्रोडक्ट ले लेगा, और उसके बाद कंज्यूमर यानी कि हम क्या करते हैं, रिटेलर से प्रोडक्ट ले लेते हैं पैसे पे करने के बाद। ठीक है, अब कंपनी से 50 रुपये की चीज़ बन के निकली है ना, तो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी से लेगा 50 रुपये की, होलसेल वाले को बेचेगा 60 या 70 रुपये की, और होलसेल वाला रिटेलर को बेचेगा 80 या 90 या 100 रुपये की। ठीक है, उसके बाद हमें बिकेगी 150 रुपये की। और ये ओवरऑल जो कमीशन है, अगर 150 की बिकती है और 50 रुपये की उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है, और हम तक पहुंचते हुए जो ओवरऑल 100 रुपया है जो एक्स्ट्रा है कमीशन है इन लोगों का, इनको मिडल मैन्यूज कहते हैं, वो क्या हो रहा है इन लोगों में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये होती है ट्रेडिशनल मार्केट, रवायती मार्केट, या फिर आप कह सकते हैं इनडायरेक्ट मार्केट। ठीक है, डायरेक्ट सेल को पहले बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले इनडायरेक्ट को समझ लें। ये हमारे इर्द गिर्द जितनी भी कंपनीज़ हैं, ये ऐसे ही जो है ना अपनी प्रोडक्ट्स एक दूसरे तक पहुंचाते हैं और सेल होती हैं और हम तक पहुंचती हैं। तो इसी तरह जो डायरेक्ट सेल है ना, इसकी अगर डिफ़ाइन की बात करें, आपको देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस मॉड्यूल है जो कि लोगों पे डिपेंड करता है, और ये जो है ना आप घर बैठ के इसकी जो है ना यहाँ पे डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मॉडल पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेल इज़ अ मार्केटिंग डायरेक्ट सेल इज़ अ बिजनेस मॉड्यूल। ये एक बिजनेस मॉड्यूल है। ठीक है, ये भी एक मॉड्यूल है जिस मॉड्यूल ये पैटर्न के थ्रू जो है ना एक तरीक़ेकार के थ्रू प्रोडक्ट आगे चल रही है, सेल हो रही है, हम तक पहुँच रही है। तो सेम इसी तरह जो डायरेक्ट सेल है इसका भी एक मेथड होगा। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है पाक स्टोर, वो इसी मेथड पे काम कर रही है, डायरेक्ट सेल पे काम कर रही है, जो कि लोगों पे डिपेंड है। डायरेक्ट सेल में क्या होता है, डायरेक्ट सेल में कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी, डायरेक्ट हम तक पहुंचा देगी। ठीक है, और हमें देगी, हमने क्या करना है, उसको नेटवर्क और टीम की सूरत में जो है ना आगे सेल करनी है, नेटवर्किंग करनी है, नेटवर्क बनाना है और टीम बनानी है। उसी नेटवर्क टीम के थ्रू हमने प्रोडक्ट सेल करनी होती है। ठीक है, जिसकी सूरत में हमें क्या होता है, कमीशन मिलता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आईशोर आपको समझ आ गया कि डायरेक्ट सेल क्या है, इनडायरेक्ट सेल क्या है और रवायती ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ठीक है, तो हमारी जो कंपनी है वो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है। ठीक है, फोकस कीजिएगा, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है, बिजनेस मॉड्यूल पे काम कर रही है। और हमारी जो इर्द गिर्द मार्केटिंग जो चल रही हैं कंपनीज, वो ट्रेडिशनल मार्केट यानी कि इनडायरेक्ट मार्केट कंपनीज होती हैं जो इस मेथड के थ्रू जो है ना चल रही होती हैं। उसके बाद हम थोड़ी बहुत हिस्ट्री पे बात करेंगे। हिस्ट्री क्या है डायरेक्ट सेल की। ये डायरेक्ट सेल आज का मार्केटिंग मॉडल नहीं है। देखें, कोई भी जो है ना
चीज़ है उसका किसी ना किसी चीज़ से स्टार्टअप हुआ होता है। यानी कि एयरप्लेन आपको पता कैसे बना, और दो साइकिल मैकेनिक ने बनाया, उसके अलावा चेयर कैसे बनी, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनी, ठीक है, हर चीज़ की डिस्कवरी हुई। तो सेम इसी तरह डायरेक्ट सेल का भी ऐसे ही स्टार्टअप हुआ। 1934 में कैलिफोर्निया वाइटामिन्स के नाम से कंपनी बनी, ठीक है, और उस कंपनी का नाम जो है ना 1939 में चेंज हुआ न्यूट्रालाइट, ठीक है, और आज भी उसका नाम है न्यूट्रालाइट। और ये जो कंपनी थी वो क्या करती थी कि उसकी ज़्यादातर जो प्रोडक्ट होती थी ना वो बाय रेफरेंस बेस पे सेल होती थी, डायरेक्ट सेल नहीं होती थी, बाय रेफरेंस बेस पे सेल होती थी। यानी कि उन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर भी बिठाए हुए थे, एडवर्टाइजमेंट भी करवा रहे थे, लेकिन उनकी जो है ना रेफरेंस बेस पे ज़्यादा सेल होती थी। यानी कि अगर मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को एडवर्टाइज़ करूँगा, यार आप भी यही चीज़ लो क्योंकि बहुत अच्छी है। या आप कोई भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, या आप किसी भी दुकान की मिठाई पसंद होती है, तो आप क्या करते हैं, उनको रेफरेंस करते हैं, यार फलां जगह से लेना, ठीक है। अब आपको किसी दुकानदार की मिठाई पसंद है, आपने अपने दोस्त को बताया, अब जो है ना आपके दोस्त ने वहाँ से जाके मिठाई ले ली। अब दुकानदार की सेल हुई आपकी वजह से, और दुकानदार को चाहिए था आपको कमीशन दे, लेकिन आपको कमीशन उसने नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ कि सेल हो गई, रेफरेंस बेस पे सेल हुई ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये न्यूट्रालाइट कंपनी थी ना, इसने ये फैसला किया हम क्या करते हैं 2% हम कमीशन रख लेते हैं, ठीक है, जो लोग हमारी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस बेस पे लोग सेल कर रहे हैं ना, उनको हम 2% कमीशन दे देते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों का इंटरेस्ट लेवल मजीद बढ़ जाएगा, हमारी सेल इंक्रीज हो जाएगी। वही पैसा तो हम मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर को वैसे ही दे रहे हैं, अगर यही हम यूज़र को दें, जो हमारे यूज़र हैं, ठीक है, वही हमारे जो है ना रेफरेंस होंगे, और रेफरेंस बेस पे आगे हमारी चीज़ें प्रोडक्ट प्रमोट होती चलेंगी, हमें जो है ना क्या होगा कि मिलती चली जाएंगी, सेल होती चली जाएगी, और यूज़र को भी कमीशन मिलता चला जाएगा। कमीशन तो मार्केट में वैसे दे रहे हैं, वहीं जो है ना कमीशन हम यूज़र को देना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना उनके जो इकोनॉमिस्ट थे, एनालिसिस है, उन्होंने जो है ना इस चीज़ को एनालाइज किया और 2% कमीशन फिक्स कर लिया, और वो क्या करते थे, अपने ही यूज़र को जो है ना 2% कमीशन देते थे अगर उनके रेफरेंस से कोई चीज़ परचेज करता था। न्यूट्रालाइट में ना वाइटामिन कैप्सूल्स होती थी, टैबलेट होते थे, इसी चीज़ से रिलेटेड जो है ना मेडिसिन वगैरह होती थी। 2% थे जोए वेंडर और रिचर्ड डिवोस, ये दो ऐसे बंदे थे जो कि न्यूट्रालाइट में काम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया हम अपनी ही कंपनी बनाते हैं। 1959 में इन्होंने एमए कंपनी बनाई, और इसका जो है ना नाम था दी अमेरिकन वे, और एमए को जो है ना बोला जाता है। इन्होंने ये कंपनी बनाई 1959 में, और उन्होंने क्या किया, 3 लेवल पे लोगों को कमीशन देना स्टार्ट कर दिया, और उसके बाद 1994 में इसने क्या किया, न्यूट्रालाइट कंपनी को परचेज कर लिया, ठीक है। अब न्यूट्रालाइट पहले बनी थी, लेकिन एमए की जो है ना उन्होंने जब लोगों को 3 लेवल पे जो है ना कमीशन देना स्टार्ट कर दिया ना, तो लोगों को बहुत पसंद आया ये मार्केटिंग मॉडल, कि लोग खुद भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे, आगे लोगों को भी सेल करवा रहे थे, वो अपनी नीचे लोग भी टीम भी बना रहे थे और नेटवर्क भी बना रहे थे। तो उससे क्या हो रहा कि सेल दिन ब दिन जो है ना बढ़ती चली जा रही थी, और एक्सपोनेंशियल इनको ग्रोथ हुई एज़ कम्पेयर न्यूट्रालाइट की, इन्होंने क्योंकि डायरेक्टली फोकस किया था जो है यूज़र को टारगेट किया था, जो हमारे क्लाइंट हैं एक्टिव उनको। उसके बाद क्या हुआ, उनको बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई और इतनी पावरफुल हुई कि उन्होंने न्यूट्रालाइट कंपनी को भी परचेज़ कर ली। जो आज न्यूट्रालाइट कंपनी है वो एमवे ने परचेज़ की हुई है, ठीक है। तो ये तब भी से जो है ना ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मॉडल चलता आ रहा है, आज का मार्केटिंग वर्ल्ड नहीं है, तो आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब पावर की बात कर लेते हैं। पावर को समझाने के लिए मैं एग्जांपल दूंगा, पावर को समझाने के लिए एग्जांपल दूंगा, और जो मैं डायरेक्ट सेल की एग्जांपल दूंगा वही समझ कि हमारी कंपनी की पाकिस्तान फ्लाइट टुगेदर की भी यही पावर होगी। देखिए नेटवर्क आपको यहाँ पे डिफरेंट जो है ना नज़र आ रहे होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेटवर्क तो आपको समझ आता है ना, नेटवर्क यानी कि जात, मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क के थ्रू मार्केटिंग करना, कंसेप्ट समझ आ गया। नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेल को नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, एफिलिएट मार्केटिंग भी कहा जाता है, डिफरेंट नाम है। तो बेसिकली जो बेसिक नाम है वो नेटवर्क मार्केटिंग है और डायरेक्ट सेल है। अब जो हमारी कंपनी है वो भी डायरेक्ट सेल है। अब यहाँ पे पाकिस्तान फ्लाइट टुगेदर में हमने नेटवर्किंग करनी है, टीम बनानी है, ठीक है। नेटवर्क और टीम बना के प्रोडक्ट को सेल करना है, कैसे करना है वो आगे बताऊंगा, हमने टीम कैसे बनानी है ओवरऑल। सबसे पहले हम पावर की बात कर लेते हैं कि इसकी पावर कितनी है। देखिए हमारे पास जो है ना एग्जांपल नॉर्मल ले लें, हमारे पास सिम यूज़ करते हैं हम नेटवर्क की, जैज़ है, टेलीनॉर है, और इसके अलावा जोंग है, ठीक है। अब हम जैज़ वालों के यूज़र चेक करते हैं,
कि उनके टोटल यूज़र कितने हैं। तो हमें अंदाज़ा होगा कि जैज़ ने यूज़र टोटल, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 2017 या 23 में जो है ना 72 बिलियन जो है ना उनके टोटल यूज़र हैं, ठीक है, 72 बिलियन, अब बहुत ज़्यादा है। अब इसका मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग की ना पावर समझाना चाह रहा हूँ, नेटवर्क की पावर समझाना चाह रहा हूँ। लेट कर लेते हैं जैज़ वालों के 1 करोड़ यूज़र है। डेली का हम आपको पता है हम डेली की कंपनी को कितने टैक्सीज देते हैं, प्लान परचेज करते हैं, बंडल्स परचेज करते हैं वहाँ से। अब 1 करोड़ यूज़र है, डेली का जो है ना एक बंदा 1 रुपया भी दे तो दिन का कितना बनेगा, कंपनी के ओनर के पास कितना जाएगा, 1 करोड़, 1 रुपया लिया नहीं यहाँ सबसे, ठीक है। उनके 2 करोड़ यूज़र है ना, तो हर बंदा 2 रुपया देगा, 1 रुपया देगा, 2 करोड़ बनेंगे कंपनी के ओनर को विदाउट वर्किंग, नॉन वर्किंग, ठीक है। कोई हाथ पल्ला नहीं मारा कंपनी के ओनर ने। क्या हुआ, एक नेटवर्क की पावर है कि बहुत बड़े नेटवर्क ने ज़रे ज़रे से दरिया बना लिया, ठीक है, और पता भी नहीं चला। अब ऐसी सूरत में हम आपको पता है डेली रूटीन में इतने टैक्सीज हम कंपनी को पे करते हैं, पता ही नहीं चलता, उस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने वो कमा रहे होंगे। इस बात से अंदाज़ा लगाने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि नेटवर्क की कितनी पावर है। तो सेम हम भी ऐसा ही एक नेटवर्क को टीम बनाने जा रहे हैं, जहाँ से हम सेल्स लेंगे, बड़ा नेटवर्क होगा, ठीक है, टाइम के साथ नेटवर्क बढ़ता रहता है, और जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा हमारी सेल बढ़ती जाएंगी, हमारा कमीशन बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये है पावर। अब बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं कि सर जी नेटवर्क बनाना मुश्किल है। देखें, नेटवर्क बनाना कोई मुश्किल नहीं है, टीम बनाना कोई मुश्किल नहीं है। अब 10,000 5,000 नेटवर्क बनाना कोई मुश्किल नहीं है। आपने, अब लोग ये सोच रहे होते हैं 10,000 लोगों को कहाँ से लेके आएंगे, कैसे उनको प्रेजेंट करेंगे, कैसे ज्वाइन करवाएंगे। भाई आपने सिर्फ और सिर्फ ना यहाँ पे देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6 और 8, सिर्फ आपने 8 लोगों को ज्वाइन करवाया, सिर्फ 8 लोगों को। अब 8 लोगों ने मजीद एक बंदा ज्वाइन करवाया को, तो 8 8 कितने हो जाएंगे, 16। अब 16 16 कितने हो जाएंगे, 32। अब आपने कितने लोगों को ज्वाइन करवाया था, सिर्फ 8 लोगों को। इसी तरह सेम इसी तरह आगे मल्टीप्लिकेशन आप करते जाएंगे। नेटवर्क विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका नेटवर्क हज़ारों में चला जाएगा। अब कोई इसमें फंडा नहीं है, कोई इसमें ऐसी वैसी मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो बहुत ईजी है नेटवर्क को टीम बनाना। आपने परेशानी होना नेटवर्क टीम बनाना, अब लोगों को कहाँ से लेके आएंगे। ये तो लेट किए मैंने 8 लोगों को, आप यहाँ पे 10 से 20 50 100 डायरेक्टली लोगों को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। वो सारी टेक्निक्स आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। उसके बाद पावर में आपने देख ली कितनी पावर है, बहुत ज़्यादा पावर है नेटवर्किंग की, टीम वर्क की, ठीक है। अब थोड़े से बेनिफिट की बात कर लेते हैं। भाई आपको यहाँ पे देखें, हम किसी भी टाइम प्रोसेस से गुजरते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल लाइफ से सीखने को मिला, कॉलेज लाइफ है, यूनी लाइफ से, जॉब लेवल से, हर लेवल से जो है ना, कहीं भी आप टाइम गुजरते हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सेम इसी तरह डायरेक्ट सेल एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पे आप जब टाइम यहाँ पे गुजारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ना कुछ यहाँ पे भी आपको ऑफिशियली सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कस्टमर के साथ जो है ना इंटरेक्शंस करने का अंदाज़ पता चलता है कि हमने कम्युनिकेट किस तरह करना है कस्टमर को। मार्केट में उसी बंदे की डिमांड है जिसका बिहेवियर कस्टमर के साथ अच्छा है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना आता है, उसके साथ अट्रैक्शंस अच्छी हैं उनकी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं होता कि भाई आपने इसी टाइम के अंदर ही आपने यहाँ पे वर्क करना है। किसी भी टाइम आप पे टाइम निकाल के वर्क कर सकते हैं, थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं, और यहाँ पे मुकम्मल आज़ादी होती है। आपको लो कास्ट में आप यहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है ट्रेडिशनल मार्केट में, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। अगर आप वैसे डायरेक्ट सेल में आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको छोटे से छोटे बंडल्स की सूरत में मार्केट को तो वैसे ही आप पैसे दे रहे थे, वहीं पैसे आपने डायरेक्ट सेल कंपनी को दिए, और साथ में क्या आपको रिटर्न में प्रोडक्ट्स भी मिल गई। उसके बाद आपका बिजनेस भी स्टार्ट हो गया, कंपनी के जो है ना आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, प्रोडक्ट वहीं आप प्रमोट पहले भी कर रहे थे, लोगों को मशवरा दे रहे थे, अब भी मशवरा देंगे। फ़र्क क्या होगा, आपको कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पे बात की थी ना हिस्ट्री पे, तो यहाँ पे रेफरेंस बेस की बात हुई थी। हम भी ऐसे ही करते हैं, लोगों की चीज़ों को हम ही प्रमोट करते हैं। हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं अच्छे से अच्छा, तो हम लोगों को वहीं कहेंगे। कपड़ा हमें किस दुकान का पसंद है, हम खुद प्रमोट कर रहे होते हैं। मिठाई, हर चीज़ हम खुद प्रमोट करते हैं, आप सबको पता है, हमें बेनिफिट कुछ नहीं होता। लेकिन सेम डायरेक्ट सेल में भी ऐसा होता है
कि हम अगर किसी को प्रमोट करेंगे ना, हमें बेनिफिट होगा, कमीशन मिलेगा, हमारी टीम बनेगी। उसके अलावा आपका जो है ना यहाँ पे सोशल वर्क करना आता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है, ना सिर्फ पाकिस्तान पे, इंटरनेशनल लेवल पे जब ये कंपनी जाएगी तो आपके रिलेशन इंटरनेशनल लेवल तक भी चले जाएंगे। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, कस्टमर के साथ कैसा बिहेव रखना है। और उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो रिलेशनशिप की एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें स्ट्रॉन्ग होती है। और मज़े की यहाँ पे बात ये है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो बहुत यहाँ पे ग्रिप होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो आज लोग लाखों लगा रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपको आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत बेहतरी आएगी। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना बात करूँ तो आप इसको फुल टाइम भी ले सकते हैं, पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, और आपको यहाँ पे थोड़े टाइम में आप यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्लियर करता हूँ कि हमारा जो है ना लिंक डायरेक्ट सेल के साथ डायरेक्टली है। अब हमने डायरेक्ट सेल के बारे में बेनिफिट, हिस्ट्री, ओवरऑल हमने बात की ना, तो हमारी कंपनी भी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग मॉडल पे काम कर रही है, ठीक है। इसका डायरेक्टली लिंक है डायरेक्ट सेल के साथ। इसी तरह और भी कंपनीज आपको मार्केट में, इक्विनॉक्स है, फॉरएवर है, टेंस है, गेटवे है, बहुत सी कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सेम मार्केट में जो सबसे यूनिक और सबसे स्मार्ट जो कंपनी है इस टाइम पर, जिनकी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, या ओवरऑल जो बात करूँ तो नंबर 1 पे पाकिस्तान स्टोर है, इसका डायरेक्ट क्या है लिंक है डायरेक्ट सेल के साथ। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जो हमने बेनिफिट्स बताए, जो हमने ओवरऑल बातें की, वो सारी जो है ना लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। अब हमने नेटवर्क टीम तो बनाना है, कैसे बनाना है, अब इस पे बात कर लेते हैं कि हमने पाकिस्तान में वर्क किस तरह करना है। हमने भाई वर्क करना है, यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, हमने टीम और नेटवर्क बनाना है। जो पर्सन हमारे साथ जुड़ता जाएगा, कंपनी के प्रोडक्ट लेता जाएगा, हमारी टीम का हिस्सा बनता जाएगा, कंपनी की सेल होती जाएगी, हमें कमीशन मिलता जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम नेटवर्क बढ़ता जाएगा, हमारी कमीशन भी बढ़ता जाएगा, कंपनी की सेल्स भी बढ़ती जाएंगी। अब सिंपली हमने यहाँ पे नेटवर्क और टीम बनाना है, आपका ये काम है। लोग ये पूछ रहे होते हैं हमने काम क्या करना है, काम क्या करना है। हमने यहाँ पे टीम और नेटवर्क ही बनाना है। और लोग आपसे जब पूछेंगे आपने यही कहना भाई हमने नेटवर्क और टीम बनाना होता है, और नेटवर्किंग के थ्रू हमने प्रोडक्ट की जो है ना सेल्स करवानी होती है, जो कि एज़ कम्पेयर नॉर्मल मार्केट में यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है ना अर्निंग होती है। अच्छा जी, अब आपने नेटवर्क और टीम बनाना है। टीम बनाने के लिए, नेटवर्क बनाने के लोग चाहिए। लोग कहाँ से आएंगे वो पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने करनी है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आप किसी भी क्लाइंट और कस्टमर से बात कर रहे हैं ना, वो प्रोस्पेक्ट है, जिससे बात हो रही है वो प्रोस्पेक्टिंग कहला रही है, ठीक है। क्लाइंट और कस्टमर से डिस्कशन करना प्रोस्पेक्टिंग है, जिससे बात हो रही है वो आपका प्रोस्पेक्ट है। आपने एक पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग से मुराद ये है आपके जो है ना डायरेक्टली फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में जो है आपको लगता है कि यार उनको इस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, उनको ऑनलाइन काम करना चाहिए, या वो सर्च कर रहे हैं, या मुझे उनको प्रेजेंट करना चाहिए, या उसके अंदर एबिलिटी है, वो फ्री है तो मुझे उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। और जाहिर है जो यहाँ पे ज्वाइन करेगा उसका बेनिफिट है और आपका भी बेनिफिट है। यहाँ पे डायरेक्ट सेल में ज्वाइन करने वाले का भी, ज्वाइन करवाने वाले का भी, दोनों का बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनानी है अपने फैमिली मेम्बर्स में से, अपने फ्रेंड्स में से लिस्ट बनानी है कि ये लोग हैं जिनको मैं अपनी टीम में, नेटवर्क में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। वो अपनी लिस्ट अपने अपलाइन सीनियर को सबमिट करवानी है, ठीक है। उसके बाद फॉलोअप का मेथड आपको जो है ना अपने दोस्तों को फॉलोअप करना है, उनको बताना है यार मैं न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, बहुत अच्छा है, यहाँ पे बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, अर्निंग भी बहुत अच्छी है, ठीक है। उसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि नेटवर्क और टीम बनाने के चांसेस तभी बढ़ जाते हैं जब आपके जो है ना लिंक ज़्यादा हों। यानी कि अब जितने ज़्यादा लोग मुझे जानते होंगे ना, मेरे पास चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। यानी कि मुझे लोग 100-200 जानते हैं तो मेरे लिए ईजी है नेटवर्क टीम बनाना। 10-20 लोग जानते हैं तो आपके लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। उसके लिए आपने कोशिश करना है अपनी रिलेशनशिप ज़्यादा बिल्डअप करने हैं, ठीक है। हम अपने काम से काम रखते हैं, हमें ये कहा जाता है यार आपने अनजान लोगों से बातें नहीं करनी, ठीक है। वो जब जो चीज़ें सिखाई जाती थी वो जो है ना, जो आपका बचपना था, स्कूल लाइफ थी, कॉलेज लाइफ तक ठीक था, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में हैं तो हमने इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। हमें क्या चाहिए? पैसे कहाँ हैं लोगों की जेब में, तो हमने क्या करना है, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना है, ठीक है। अब रिलेशन जब अच्छा बनाएंगे उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट है वो बढ़ जाएगी, चांसेस बढ़ जाएंगे टीम बनाने के। आते जाते कोशिश करें अपनी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना उसे बुलाएं, लोगों से अच्छे से बातचीत करें, गपशप लगाएं, उनसे उनकी पर्सनल रूटीन के बारे में पूछिए, वर्किंग के बारे में पूछिए, क्या स्टडी के हवाले से, जॉब्स के हवाले से आपको नॉलेज भी मिलती रहेगी। साथ में क्या होगा कि आपकी कनेक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी। उससे क्या होगा कि आपकी चांसेस बढ़ जाएंगे नेटवर्क बिल्ड करने के। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया पे जो है ना आपको वर्क करना है,
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, स्नैपट्यूब पे। ये वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम या फिर लोग टाइम वेस्ट करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ज़्यादातर टाइम जो है ना यही लोग यहीं ही स्पेंड करते हैं फेसबुक पे। अब यहाँ पे 98% या 97% लोग यहाँ पे क्या करने आते हैं, टाइम पास या एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, और 2 से 3% यहाँ से लाखों कमा के चले जाते हैं। तो आपने उन्हीं लोगों में से बनना है। तो वर्क किस तरह करना है, मैं आपको जो है ना फेसबुक पे किस तरह वर्क करना है, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, स्नैपट्यूब पे। पहले नंबर पे आपकी ना एक प्रोफेशनल डीपी हो जो सबकी प्रोफाइल में सेम होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल में भी, फेसबुक के भी, स्नैपट्यूब, टिकटॉक पे भी, व्हाट्सएप पे भी। ठीक है, प्रोफाइल आपकी वर्किंग के वजह से आपने बनवा लेनी है, अपना लाइन से वो आपने ओवरऑल अटैच कर देनी है। उसके बाद फेसबुक पे किस तरह वर्किंग करनी है, ऐड पोस्टिंग करनी है। वहाँ पे आपने डेली बेसिस पे रील अपलोड करनी है, डेली स्टेटस लगाने हैं। स्टेटस अपने व्हाट्सएप पे भी डेली लगाने हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ओवरऑल सबका सेम ही मेथड है। स्टेटस सब पे लगते हैं, स्टोरी सब पे लगते हैं, सब ने आपने जो है ना स्टेटस लगाने हैं। स्टेटस क्या लगाने हैं, जो हमारी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी अचीवमेंट्स हैं, न्यू लोग ज्वाइन हो रहे हैं, पेमेंट स्क्रीनशॉट हैं, रैंक अचीवर्स हैं, ठीक है, फीडबैक हैं, वही चीज़ें आपने स्टेटस लगानी है। अब स्टेटस लगाने से क्या होगा, देखो डायरेक्ट सेल मैंने कहा एक बिजनेस मॉड्यूल, अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया ना, ये आपका ही बिजनेस मॉड्यूल है। अब जितने अच्छे से इसको प्रमोट करेंगे ना उतने अच्छी आपकी सेल्स होंगी। यानी कि पेप्सी, कोका कोला अपनी प्रोडक्शन खुद, वो एडवर्टाइजमेंट खुद करवाते हैं लाखों लगा के, तब जाके उनकी सेल होती है। आज वो अपनी प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट करवाना बंद कर दें तो उनकी सेल बंद हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे भी सेम इसी तरह कर रहे हैं, अपने बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करनी है। वो कैसे करनी है, इन्हीं स्टेटस के थ्रू, इन्हीं स्टोरीज के थ्रू लगा के करनी है। समझ आ गया? आपको ग्रुप्स में ओवरऑल ये चीज़ें मिल जाएंगी, आपने डेली बेसिस पे ये अपलोड करनी है। ठीक है, और डेली बेसिस पे करनी है, रुकना नहीं है। 2-3 दिन लगाए, चौथे दिन छोड़ दिया नहीं। महीने के 30 दिन है, 30 दिन आपके स्टेटस लगे रहने चाहिए। 5 मिनट लगते हैं, 24 घंटे के लिए स्टेटस लगे रहते हैं। अच्छा, फेसबुक पे प्रॉपर वर्क के लिए ना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ पे जाएं। जब ये वीडियो एंड हो जाए वहाँ पे जाएं, वीडियो देखें फेसबुक पे किस तरह वर्क करना है। उसमें मैंने ओवरऑल मेथड बताया हुआ है, रील्स के बारे में, ऐड पोस्टिंग के बारे में। ठीक है, व्हाट्सएप का कैसे यूज़ करना है ओवरऑल बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, उसकी प्रोफाइल आपने बनवा लेनी है प्रोफेशनली, वो आपने लगा लेनी है। उसके अलावा बहुत से बिजनेस टूल्स हैं जो कि हमें नहीं पता, वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया हुआ है। उसका लिंक भी आपको वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आपने लिंक में क्लिक करना है, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, वो आपने वीडियो देख लेनी है। ठीक है, फेसबुक की भी, व्हाट्सएप की आपने वीडियो देख लेनी है। स्नैपट्यूब और टिकटॉक तो आपको यूज़ करनी आती है, वहाँ पे सिंपली वीडियो बना के अपलोड करनी होती है। वीडियोस बनी बनाई होती हैं, वहाँ पे आपने अपलोड करनी होती है। इंस्टाग्राम फेसबुक का तकरीबन सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐड पोस्टिंग नहीं करेंगे, बस स्टेटस आप डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे लगाएंगे। अब लोग क्या करते हैं भाई, नहीं सोशल मीडिया का वैसे नॉर्मल रूटीन में यूज़ तो करते हैं, फजूल किस्म के सॉन्ग, सैड स्टेटस लगाते रहते हैं, उनका कोई फ़ायदा भी नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है। अगर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं आप, किसी बिजनेस के लिए करें ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। यकीन करें, फेसबुक के टोटल यूज़र बात करें ना फेसबुक के कि टोटल यूज़र कितने पाकिस्तान में, देखें 49.2 बिलियन टोटल यूज़र हैं। इतनी बड़ी कम्युनिटी है, और अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि आप यहाँ से कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वीडियो लाजमी देखनी है, और किसी भी बात की समझ नहीं गई मुझे पर्सनली आके बताना है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है कि आपको वीडियो सेशन कैसा लगा है, और उसके बाद अपने पर्सनली फीडबैक वगैरह भी सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारी प्रोस्पेक्टिंग के हवाले से जो है ना थोड़ी बहुत वर्किंग थी। हमारा जो नेक्स्ट Day 2 ट्रेनिंग बैच है, अगर वो देखना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से जाके आप उस पर क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। लेकिन पहले आपने ट्रेनिंग Day 1 को ही कवर अप करना है। एक दिन में एक सेशन आपने करना है, दूसरे दिन में दूसरा सेशन करना है, तीसरे दिन में तीसरा सेशन। अगर आप एक दिन में तीनों सेशन देख लेंगे ना, कक समझ नहीं आएगा, सारा का सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, आपके माइंड में जो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है ना, उसको थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, उसको बार बार थोड़ा बहुत नोट्स बनाएं, उसको रिपीट करें, थोड़ा इस पर काम करें। ठीक है, पहले सेशन में आपने ये सारी चीज़ें करनी है। एक दिन ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये सारी चीज़ें करेंगे, दूसरे दिन में जो ट्रेनिंग लेंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तीसरे दिन जो ट्रेनिंग लेंगे उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, आपकी ओवरऑल चीज़ें जो है ना कवर अप हो जाएंगी। तो एक दिन में सारी आपने ट्रेनिंग्स नहीं लेनी, स्टेप बाय स्टेप लेनी है, ताकि आपको जो है ना वर्किंग का अच्छे से समझ आ सके। लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी तरफ से ही वर्किंग करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर कहते हैं हमें रिजल्ट्स नहीं आए। जब भाई ट्रेनिंग प्रोसीजर को जो आप फॉलो करोगे तो भी रिजल्ट्स आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे।
तो किसी हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे पर्सनली ही कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वो जो है ना बहुत अच्छा है, वहीं पे मैं आपको सोल्यूशन उसका बता दूंगा। पर्सनली भी पूछ सकते हैं और अपनी फीडबैक लाजमी सबमिट करवाना है, ठीक है। तो चलें इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफिज़।